गली निर्माण को लेकर पार्षद प्रतिनिधि पर लगाया राजनीतिक द्वेष भावना के तहत गलत तरीके से गली निर्माण का आरोप। आने के बाद कोर्ट का आदेश आने के बाद जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो याचिका करता है उसके किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी गलत तरीके से निर्माण कराना एक गुंडागर्दी का पर्याय है। विजेंद्र धनखड़ ने वार्ड 12 पार्षद प्रतिनिधि मनीषा योगेश धनखड़ पर लगाए राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर मानसिक प्रताड़ना के आरोप। गली निर्माण में पार्षद पति के द्वारा तानाशाही रूप से अपने ओहदे का, अपनी राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग करना एक तानाशाही का प्रमाण है और एक गुंडागर्दी का सीधा सीधा पर्याय है, जिसकी वजह से गली वालों को और मुझे, गली वालों को, सभी हर एक जन आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद अधिकारियों पर भी लगाए कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप, कहा साजिश के तहत किया जा रहा है प्रताड़ित। कोर्ट के आदेश के बावजूद गली के निर्माण को दोबारा गलत तरीके से कराना नगर परिषद के अधिकारियों की एक साठगांठ का सबूत है और इनकी तानाशाही का प्रमाण है, जो मुझे हर रोज डराने की कोशिश करते हैं। मैं किसी भी चीज से डरने वाला नहीं हूं। अपनी आवाज निरंतर ऐसे ही उठाता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं भारत नागपाल इस समय मौजूद हूँ दयान नगर के अंदर। पिछले दिनों व्हाट्सएप पर एक जो पोस्ट थी वो बहुत ज्यादा चर्चित रही, जिसमें एक गली निर्माण को लेकर के दयान नगर कॉलोनी के अंदर गली निर्माण को लेकर के कुछ पोस्ट डाली गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था पार्षद प्रतिनिधि के ऊपर कि गली निर्माण को लेकर राजनीतिक देश भावना के तहत जो है कुछ मकानों को आर्थिक नुकसान हो और गली के लेवल को लेकर के कुछ विवाद था, जिसमें भाई विजेंद्र धनखड़ मेरे साथ में है, जो कि इन्होंने आगे कार्रवाई की और कोर्ट से ऑर्डर भी बकायदा लेकर के आए, जिसके तहत गली का निर्माण रुका हुआ है और गली का निर्माण अब फिर से शुरू होने जा रहा है। तो वही विवाद दोबारा उभरा है। तो अब भी वो पोस्ट जो है सार्वजनिक है और व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा है। विजेंद्र जी, क्या पूरा मामला है? एक बार अपना पीछे भी हमारे चैनल को दे दें। मैं विजेंद्र धनखड़ दयान नगर बादुगढ़ का निवासी हूँ और सबसे पहले वॉइस ऑफ बादुगढ़ एक पहला ऐसा चैनल है जिन्होंने मतलब जायज आवाज, ठीक को ठीक की आवाज को उठाने का पहला काम किया है। बाकी आज तक मैंने हर जगह गवाह लगा चुका हूँ और कहीं भी से भी कोई भी मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिला है। ये मामला पिछले दिनों भी व्हाट्सएप पे जो है बहुत लंबी बहस इसके ऊपर चली और कुछ सामाजिक लोग जो है शहर के जो है जो व्हाट्सएप पर काफी एक्टिव रहते हैं, तो ये चर्चा का विषय था। ये पूरा मामला है क्या? दरअसल ये ना तो गली निर्माण का विषय है, ये सिर्फ एक राजनीतिक और पारिवारिक द्वेष भावना का विषय है। ये गली बिल्कुल साफ सुथरी नई गली थी, इसको निर्माण की जरूरत नहीं थी। एक दो जगह लेवल में गड़बड़ी के कारण थोड़ा पानी भराव का कारण था, वो उसको सोल्व आउट किया जा सकता था, लेकिन द्वेष भावना से कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, मोस्टली तो मुझे ही नुकसान पहुंचाने के लिए ये पार्षद संघ अध्यक्ष बना हुआ है। वो अपने पावर का, अपने मामा बोलता है चेयरमैन। एक विशेष बात इस मामले में देखने में आएगी, गली में आप वीडियो भी देख सकते हैं कि गली बिल्कुल नई बनी हुई और बढ़िया गली थी, कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। उस बनी हुई गली को तोड़ करके इस निर्माण कार्य को शुरू किया गया और जिसमें लेवल जो है, जहाँ कई जगह बीच में गली में पानी भरता था, तो उस लेवल को लेकर के लोगों को शिकायत है। तो ये शिकायत आपने कहाँ तक? मैंने हर पटल पे, हर जहाँ भी होती है, मैं DC, DMC, EO, एक्शन, मैंने हर जगह, हर चैनल पे, CM विंडो, जो भी चैनल मुझे पता चला है किसी के माध्यम से या मैंने स्वयं से, मैंने हर पटल पे जाके शिकायत की है। लेकिन एक राजनीतिक प्रभाव की वजह से नहीं, कोई कार्रवाई भी कुछ ऐसी हुई? अभी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके लिए मैंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय मैंने अपनी अपील लगाई। न्यायालय ने यहाँ इन्होंने जो हमारे एडवोकेट थे उनके साथ भी मिली भगत करने की पूरी कोशिश करी। एडवोकेट को भी डराया और कुछ एडवोकेट ऐसे थे जो डरने के बाद मतलब अपना
क्या निर्णय न्यायालय से निकल करके आया है? आपके पक्ष में निर्णय है? न्यायालय में मेरे पक्ष में निर्णय आया है कि भाई मेरे को बिल्कुल भी कोई भी क्षति नुकसान न पहुंचाते हुए गली को उसी लेवल पर निर्माण किया जाए। और सेशन कोर्ट से का आदेश है। सेशन कोर्ट ने पहले एक लोकल कमिश्नर को अपॉइंट किया, उसने आगे पूरी गली के तथ्यों को जांचते हुए स्वयं पूरी नगर परिषद की टीम के साथ आकर पूरे तथ्यों को जांचा, उसके हिसाब से रिपोर्ट दी। उसके रिपोर्ट देने के बाद जो सेशन कोर्ट ने रिप्लाई फाइल किया, जो ऑर्डर दिया, वो मेरे फेवर में था। और उसी बिहाफ पे यहाँ ये निर्माण कार्य कितने दिनों से रुका हुआ है? ये कम से कम 8-9 महीने से निर्माण कार्य रुका हुआ है। हैरानीजनक बात है कि न्यायालय का निर्णय आता है और वो भी इनके पक्ष में आता है कि जिसमें साफ लिखा हुआ है कि गली निर्माण के दौरान गली के लेवल का इतना ध्यान रखा जाए कि जो शिकायत करने वाला है, शिकायत करता है, उनके मकानों को नुकसान ना हो, उनको आर्थिक क्षति ना हो। उसके बावजूद भी नगर परिषद के अधिकारी दोबारा गली निर्माण के लिए आ गए और गली निर्माण एक विपरीत दिशा में होता आ रहा है। मतलब जो ढाल होता है वहां से, मतलब नीचे से गली निर्माण करके ऊपर निर्माण कर रहे हैं, जो एक उल्टी गंगा बहने के बराबर है निर्माण। अभी आपने जिक्र किया कि जो इसमें न्यायालय ने आदेश दिया, किसको नियुक्त किया था? तो एक लोकल कमिश्नर एसडीओ रैंक के, जो उनको आपने सूचित किया कि दोबारा गली का निर्माण होगा? नहीं, वो तो खाली उन्होंने एक रिपोर्ट फाइल करनी थी, कोर्ट में रिपोर्ट फाइल करनी थी। कोर्ट ने अपॉइंट किया था उसको और उसने अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी थी। उसके बिहाफ पे डिसीजन मेरे फेवर में आ गया था। यहाँ जो नीचे केस चल रहा था, वहाँ नगर परिषद के जेई नीरज जी ने स्वयं जाकर एक्सेप्ट किया था कि हम गली के निर्माण में इसके घर के आगे से लेवल नहीं उठाएंगे। उसके अवैध में उसके बोलने के बाद मेरा जो नीचे केस था वो केस खत्म हुआ। केस खत्म होने के बाद गली का जो निर्माण प्रॉपर तरीके से होना था, उसमें फिर वही इस पूरे प्रकरण के अंदर जो आपने जो व्हाट्सएप चैट में लिखा है कि झूठे मुकदमे का क्या मामला है जो आपने कहा? मैंने अपनी हर पटल पे व्हाट्सएप माध्यम पे राजनीतिक अपना जो ग्रुप है, मैंने उसमें भी अपनी आवाज उठाने की कोशिश की। कहीं से मुझे लोगों का सहारा मिले, पत्रकार भाइयों का सहारा मिले, लेकिन इन जो बीजेपी सरकार है लगा लो या बीजेपी पार्षद लगा लो या इनके मामा बोलते हैं चेयरमैन है, जो उनका प्रभाव लगा लो, कुछ भी प्रभाव लगा लो, ना ग्रुप में ना कोई पत्रकार साथी, किसी ने भी मेरी आवाज को उठाना ठीक नहीं समझा। और ग्रुप के माध्यम से इन्होंने गली वालों के झूठे साइन करा के मेरे पे एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें लोगों ने हमें खुद स्वयं अपने विवेक से इन पे झूठे साइन की शिकायत की और वो खारिज हो चुकी है। आज वो केस खारिज हो चुका है, क्योंकि झूठा केस था और झूठे के पैर ज्यादा लंबे नहीं होते। अब कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है, अब उसके अगेंस्ट आप क्या कदम उठाएंगे? सर, कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है, इसके लिए मैंने दोबारा से सीएम विंडो में शिकायत दी है, अपना ईओ साहब को शिकायत दी है। उन ईओ साहब की तरफ से मेरे को आश्वासन मिला है कि आप जो कोर्ट का आदेश आया है, हम आदेश के तहत ही गली का निर्माण करेंगे, आपके घर के आगे से बिल्कुल भी लेवल को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। लेकिन ये लोग अब भी अपनी पूरी कार्रवाई करके कह रहे हैं कि विजेंद्र धनखड़ के घर के आगे तो हमें तालाब बना के मछली पालन करवा के दिखाएंगे जो करना है। क्योंकि इन्होंने आते ही नगर परिषद में पार्षद बनते ही सबसे पहले बिजली का जो कहते बिजली का की एक तरह से थ्रेट ही थी कि जबरदस्ती मेरे को बिजली केस में फंसाएं, जो कोई उसमें वो निकला ही नहीं। जब मेरे पास कोई गलत काम मैंने किया ही नहीं तो बिजली वाले भी वापस चले गए थे। नहीं तो पहला गली एक हफ्ते के अंदर पार्षद बनते मेरे ऊपर ही बिजली का छापा गिरवाया था और उसमें भी कुछ नहीं निकला, कोई गलत काम किया ही नहीं है, तो डरना किस बात से। और यही कारण है कि भाई जो बोलना होता है, सत्य बोलना होता है, मैं बोल देता हूँ और वही इनको ईगो का कारण बना हुआ है। ईगो का कारण बना हुआ। गली निर्माण के दौरान ये लगा कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व लगा लीजिए या राजनीतिक देश भावना के तहत जो है, तो अभी जो आपने कहा कि मुझे मानसिक तौर से प्रताड़ित किया जा रहा है या फिर आर्थिक नुकसान किया जा रहा है, तो उसमें किसी से कोई अपील करना चाहेंगे, कोई संदेश? सर, मैं प्रशासन से और स्थानीय नागरिकों से और पुलिस प्रशासन से और नगर परिषद के अधिकारियों से यही अपील करना चाहता हूं कि ये लोग मुझे मानसिक तौर पर प्रताड़ित करते हैं। मैं ड्यूटी पे जाता तो अपने घर के दरवाजे के आगे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, मेरे प्लॉट में जहाँ पार्किंग करता हूँ उसके आगे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। जब मैं इनको कुछ कहने की कोशिश करता हूँ तो बुजुर्ग गली की 2-4 बुजुर्ग महिलाएं जो इनके चुंगल में फंसी हुई हैं उनको आगे खड़ी कर देते हैं कि भी मैं उनको कुछ कहूँ तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज है। तो मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से यही करूंगा कि एक परिवार को
एक जैसे मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरी सरकारी नौकरी है, अगर झूठे केस में फंसाएंगे तो नौकरी चली जाएगी, मेरे पारिवारिक जिम्मेवारियां वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। इनका काम है मुझे डिस्टर्ब करना, मुझे बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं अन्याय के आगे झुकने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं अपनी आवाज़ निरंतर उठाता रहूँगा और पत्रकार बंधुओं से, सभी भाइयों से यही निवेदन है कि ठीक को ठीक कहना सीखें। आज आप आए हैं, पहले ऐसे शख्स आए हैं जो बहादुरगढ़ में, जिन्होंने मेरी आवाज़ को सुना और आगे पहुंचाने तक का काम करने का प्रॉमिस किया। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये है विजेंद्र धनखड़ दयानंद नगर से, जिन्होंने बताया कि पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले के अंदर कहीं भी अगर देखा जाए तो बहुत लंबी गली है और इस निर्माण को लेकर के जो कि टूटी हुई गली 6, 7, 8, 9 महीने से पड़ी है, उस निर्माण को लेकर के इंतजार कर रहे हैं लोग और गली में रहवासी जो है परेशान है। और ये गली निर्माण जो है अब एक राजनीतिक रंग लेता जा रहा है, जिसकी वजह से जो है आम जन परेशानी उठा रहे हैं। वॉइस ऑफ बहादुर के लिए मैं भारत नागपाल, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वॉइस ऑफ बहादुरगढ़, आपकी अपनी आवाज़।